Good morning everyone. How are you? Welcome back to the online. Students, in last class I explained the complete chapter number 5, Anita and Honeybees. I hope you understood this chapter. Students, today we will do other exercise of this chapter. Number 1 is select the correct option and number 2 is true false. सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. हमें क्या करना है, हमें नीचे दिए गए जो हमसे नीचे क्वेश्चन पूछा गया है उसको हमें मल्टीपल आंसर दिए हुए हैं. A1 से मतलब 3 आंसर हमें हर क्वेश्चन में दिए हैं, तो हमें राइट आंसर को टिक करना है. तो नंबर 1 इज़ डैश आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट बीज फॉर द हाइव. पूछा गया है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट बीज जो हैं हाइव के लिए, छत्ते के लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बीज हैं वो कौन सी हैं. नंबर ए ऑप्शन है हमारे पास बी क्वीन बी, बी वर्कर बीज, सी मेल बीज. तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बीज कौन सी हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट है वर्कर बीज. क्यों, वाई? क्योंकि जो क्वीन बीज होती है उनका काम क्या है, ले एग्स, अंडे देना. मेल बी का कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं होता, कुछ बहुत कम मतलब संख्या में बहुत कम होते हैं मेल बीज. और जो वर्कर बीज हैं उनका सारा काम होता है लेज का, जो एग्स होते हैं उनका ध्यान रखना, नेक्टर इकट्ठा करना, हाइव को मेकिंग द हाइव बनाना, है ना. तो ये सारा वर्क कौन करती है, वर्कर बीज करती है. तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बीज होती हैं हाइव के लिए. ठीक है. नेक्स्ट है हमारा नंबर 2 इज़ हनी बीज शक डैश फ्रॉम द फ्लावर्स. फ्लावर्स से हनी बीज क्या इकट्ठा करती हैं, ए शुगर, बी हनी, सी नेक्टर. तो क्या इकट्ठा करती हैं हनी बीज, नेक्टर इकट्ठा करती हैं, है ना. तो हमारा राइट आंसर है न सी नेक्टर. हम इसको यहाँ पर नेक्टर फिल करेंगे. हनी बीज शक नेक्टर, NECTAR, नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स. नंबर 3 इज डैश डैश लिव एंड वर्क लाइक हनी बीज. मतलब हनी बीज की तरह कौन रहता है और कौन वर्क करता है. ए वास्प, बी आंट. वास्प मतलब ततैये, तो ये भी ग्रुप में रहते हैं, एक साथ रहते हैं टुगेदर, है ना, ग्रुप बना के रहते हैं. और आंट्स भी, है ना. तो ये जो है ये दोनों ही ऑप्शन जो है हमारे सही हैं. तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऑल ऑफ दीज. हमारा राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज. ओके. नेक्स्ट नंबर 4 इज़ लीची ट्रीज गिव फ्लावर्स इन द मंथ ऑफ. जो लीची ट्री के जो ट्री थे वो फ्लावर देते हैं कौन से मंथ में, कहाँ पर, जहाँ पर अनीता रहती थी. कहाँ रहती थी अनीता, अनीता के गांव का नाम बताइए. क्या था अनीता के गांव का नाम, बहुत इम्पोर्टेंट है ये भी, इसको भी आपको बताना है. पढ़ा था ना चैप्टर में, इसमें शुरू में ही है, चैप्टर के एकदम स्टार्टिंग में था बुच्छा, है ना. बुच्छा, ये विलेज बुच्छा था ना. और कौन सी डिस्ट्रिक्ट था उसमें, डिस्ट्रिक्ट में बिहार डिस्ट्रिक्ट, मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट इन बिहार, बिहार के मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में था. कौन सा विलेज, बुच्छा विलेज, है ना. तो वहाँ पर जो लीची ट्रीज थे वो वहाँ पर फ्लावर्स कौन से मंथ में आते थे, वो लीची ट्री के वो आते थे फरवरी में. हमारे पास ऑप्शन है अक्टूबर, बी दिसंबर, सी फरवरी. तो हमारा राइट आंसर है फरवरी. हम फरवरी को टिक करेंगे. ओके. आई होप स्टूडेंट्स आपको ये मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे. अब नेक्स्ट है हमारा ट्रू फॉल्स. अब हम इनको करेंगे. राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट. हमें लिखना है T फॉर ट्रू और F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट. नंबर 1 इज़ अनीता स्टडीड ओनली अप टू क्लास 5th. तो अनीता की स्टडी केवल क्लास 5 तक से मतलब अप टू क्लास 5 तक ही थी. नो, इट्स फॉल्स स्टेटमेंट. क्यों, बिकॉज अनीता ने तो कॉलेज जाती थी अनीता तो, है ना. तो हम यहाँ पर फॉल्स लिखेंगे, F फॉर फॉल्स. सेकेंड इज अनीता स्टेज इन मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार. यस, इट्स ट्रू स्टेटमेंट. जो अनीता थी, अनीता का जो विलेज था वो मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में था, जो जो डिस्ट्रिक्ट है कहाँ पर है, बिहार में है. तो ये इट्स ट्रू स्टेटमेंट. नेक्स्ट नंबर 3 इज़ द मेल बीज हैव अ स्पेशल रोल एज वर्कर्स. मतलब जो मेल बीज है उनका स्पेशल रोल होता है एज वर्कर्स के रूप में. तो ये स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है. क्यों, बिकॉज मेल बीज का तो कोई
वर्क ज़्यादा होता ही नहीं है ना। हमने पढ़ा था ना चैप्टर में, जब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, बताया था ना आपको, क्या बताया था चैप्टर में कि जो मेल भी होती हैं, कुछ ही होती हैं, फ्यू ही होती हैं, कुछ ही होती हैं, और इनका कोई ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट का वर्क नहीं होता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है, फॉल्स है, हम इसमें एफ लिखेंगे। नेक्स्ट नंबर 4 इज़ द वर्कर बीज वर्क ऑल डे। जो वर्कर बीज होती हैं वो वर्क करती हैं ऑल डे, पूरे दिन वर्क करती हैं। यस, इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट, यहाँ पर हम टी लिखेंगे। नेक्स्ट नंबर 5 इज द सोल्जर आंट ले एग्स। जो सोल्जर आंट्स होती हैं वो अंडे देती हैं। इट्स रोंग। आंट्स, कौन सी आंट्स ले एग्स देती हैं, मतलब अंडे देती हैं? जो कि क्वीन आंट होती है वो अंडे देती है। सोल्जर आंट्स का वर्क क्या है? प्रोटेक्ट करना। जो उनका नेस्ट होता है, इनका जो घर होता है आंट हिल्स, उसको उसकी वो देखभाल करती हैं। ठीक है, तो इट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट, इसलिए हम यहाँ पर फॉल्स लिखेंगे। आई होप स्टूडेंट्स you understood this work. Now you will do this work in your EVS notebook neatly. Okay, bye bye students.